के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, जिस तरह से राज्यसभा के सभापति का मजाक तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बनाया मिमिक्री करके, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, ये घटना नहीं, बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का पीठ का अपमान करना, मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे विपक्षी दलों के लोग जो यहाँ पर सांसद चुन के आए हैं, जनता ने भरोसा करके चुन के भेजा था, आज ये सांसद उन जनता के विश्वास पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। और मैं कहूँगा, ये जो अपमान करने का क्रम कोई नया नहीं है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, चूँकि गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका अपमान कितनी बार किया है, कितनी बार गाली देने का काम किया है। 20 वर्षों तक लगातार गाली दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, जब चुनकर आई तो उनका अपमान करने का काम किया। अब माने धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी, मैं कहूँगा ये अकेले उनका अपमान नहीं है। जगदीप धनखड़ जी का अपमान होता तो बर्दाश्त करता देश, लेकिन ये संवैधानिक पीठ पर उपराष्ट्रपति पद के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये अपमान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये संवैधानिक पीठ का अपमान है। और केवल संवैधानिक पीठ का ही अपमान नहीं है, क्योंकि धनखड़ जी किसान परिवार से आते हैं और किसानी उन्होंने की है, पूरे किसान समाज का अपमान है। वो जाट समाज से आते हैं, एक पूरे जाट समाज के लिए अपमानित करने का काम किया है। और मुझे लगता है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई भी पूरा देश देखता है, और जिस तरह से वीडियो बनाने का काम किसने किया है, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने। उनकी बचकानी हरकतें हम सुना तो बहुत करते थे, लेकिन आज भी बच्चों जैसी हरकत, ऐसी मिमिक्री कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का, उसमें कौन वीडियो बना रहा है? वीडियो बना रहा है राहुल गांधी। तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस के लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इस बात तो सिद्ध कर दिया है। उनको लोग क्या क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, वो नई नई बात नहीं है। उनके जो नाम रखे हैं, उपनाम रखे हैं लोगों ने, मुझे लगता है उनका कार्यशैली इस प्रकार की है। तब मैं कहूँगा, ये अपमान केवल जगदीप धनखड़ जी का अपमान नहीं हुआ है, फिर मैं कहूँगा ये अपमान एक संवैधानिक पीठ का अपमान है, एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के नाते पूरे किसान समाज का अपमान है। ये जाट समाज से आने वाले व्यक्ति धनखड़ जी पूरे जाट समाज का अपमान करने का काम किया है। और जब समय आएगा तो इन लोगों के लिए जनता माफ़ करने वाली नहीं है। जिस तरह से अभी 5 राज्यों के चुनाव में सबक सिखाने का काम किया है, 2024 में जितने बचे हैं इतने ही बचने वाले नहीं हैं। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि जातियों की बात करके सदन के अंदर भड़काने का काम सभापति द्वारा किया जा रहा है। अरे, खड़गे जी को देखना चाहिए अपने शहजादे को, उनका शहजादा क्या कर रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति की जो है मिमिक्री हो रही है, उसमें जो है जाकर वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। अगर जो सीनियर लोग होते हैं समझाने का काम करते हैं, लोगों के लिए सीनियरिटी का उस समय एहसास कराते हैं, भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, वो वीडियो बना रहे हैं। तो खड़गे जी, मुझे लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने ये कृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। और मैं फिर कहूँगा, ये अपमान केवल जगदीप धनखड़ जी का अपमान नहीं है, यह संवैधानिक पीठ का अपमान है। किसान परिवार से आते हैं, पूरे किसान समाज का अपमान किया है इन्होंने, और साथ ही साथ जाट समाज से आते हैं, पूरे जाट समाज का अपमान करने का काम किया। सर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उन्हें सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। वो दलित समाज से आते हैं, और दलित के नाते के इंडी गठबंधन में उनका नाम प्रस्तावित किया, तो कांग्रेस वालों ने स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस वाले ही उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो पहले अपने परिवार में झांक कर देखे ना, कितने लोगों ने स्वीकार किया। अरे, किसी ने उनका नाम प्रस्तावित प्रधानमंत्री पद के लिए किया, तो कांग्रेस वालों ने स्वीकार किया। तब खड़गे जी बोलते हैं नहीं नहीं, अब कोई नहीं, हम चुन के आएंगे तब देखेंगे। तो खड़गे जी को गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पहले वो अपना पार्टी में, कांग्रेस में क्या हो रहा है, पहले उसे संभाले, अपने परिवार को संभाले। सर, आखिरी सवाल इंडिया गठबंधन से ही जुड़ा हुआ है, चूंकि चौथी बैठक कल हुई है, 4 बैठकें अब तक हो गई हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन अब तक सीटों को लेकर कोई बातचीत इंडिया गठबंधन की नहीं बन पाई है। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं बनी है? स्वाति जी, मैं चूँ गांव का रहने वाला हूँ। गांव में कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। तो जिस तरह से ये कुरमा जोड़ने का काम करते हैं, इनके न तो आपस में विचार मेल खाते हैं, न ही इनकी नीतियां कोई एक हैं, लेकिन केवल इसलिए कि मोदी जी को रोका जाए,
मोदी जी देश हित में काम करते हैं, लगातार देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, कोविड के बाद में भी इस देश को 5वें स्थान पर ले जाने का काम किया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 में नंबर 1 का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत के लिए। तो ये इनको जो है स्वीकार नहीं हो रहा है, तब मिलकर के इकट्ठे होकर के मोदी को रोकने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये इंडी गठबंधन किसी प्रकार से कितने ही गठबंधन कर लें, कितनी ही मीटिंगें कर लें, ये इतनी मीटिंगों के बाद में अभी नेता तय नहीं कर पाए, अपना संयोजक नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री पद का किसी ने प्रस्ताव किया खड़गे जी का, तो कांग्रेस के लोग स्वीकार नहीं कर पाए। तब मैं कहूँगा न इनमें सीटों का बंटवारा होना है, न ये गठबंधन चलना है। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी इंडी गठबंधन लड़ रहा था, तो इंडी गठबंधन तार दिखाई पड़ रहा था। 2024 के चुनाव में ये तार दिखाई पड़ेगा, सब अपना राग अलापते दिखाई पड़ेंगे। और जब समय आएगा तो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।